ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, ईश्वर के हर फैसले में खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, आज का साई दिव्य संदेश बहुत खास रहने वाला है। इसे अंत तक सुनना, नज़रअंदाज ना करिए। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी के इसमें दिए अनमोल विचार आपके लिए भाग्य खोल सकते हैं। तुम्हें अचानक से लगने लगेगा कि यह तुम्हारा मन शक्ति में ज़्यादा लीन रहने लगा है, तो सच बच्चे, और ऐसा इसलिए हुआ है कि क्योंकि मैंने तुम्हें अपने बच्चों के रूप में चुना है। मेरा नाम लेना मेरी मर्जी से ही होता है। जानना हूँ तुम्हारे जीवन में दुख है, लेकिन सुख के पल भी देता हूँ मैं, वो भी रोज़। बस उन सुख के पलों की पहचानो और उन पलों को आनंद उठाओ, तो जीवन के बड़े बड़े दुख भी हंसी खुशी बीत जाएंगे। जब तुम्हें दिन में 4 बार भोजन मिले, रहने को घर ही प्यार से भरा पूरा परिवार हो, तो जान लो कि यह भी सुख है। उनके साथ अपने जीवन की हसीन यादें बनाओ। दुख हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन कुछ लोग फिर भी सुखी रहते हैं, क्योंकि वो दुख में भी सुख के पलों को पहचानते हैं। और शुक्रियाना करते रहना रोज, और हमेशा खुश रहना। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं, अगर कोई तुमसे कुछ कह देना है तो तुम्हें पसंद नहीं आता, तो तुम तब भी शांत रहा करो, क्योंकि जो इंसान तुम्हें वह सब कुछ सुना रहा है तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तो उसका मकसद यही है कि वह तुम्हें परेशान देखेगा। लेकिन इसके लिए विपरीत, अगर तुम शांत रहो और मुस्कुरा कर रहो, वहाँ से चला दीजिए, तो वह इंसान समझ जाएगा कि तुम पर उसकी कही हुई किसी भी बात का असर नहीं होता, और वह तुमसे गलत बात करना बंद कर देगा। फिर इस तरह तुम्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। केवल उन्हीं लोगों को अपने जीवन में स्थान दो जो तुम्हें खुशी देते हैं। आज तक तुमने बहुत तकलीफ़ों का सामना किया है, बहादुरी से मुझे पर तुम पर गर्व है। सब अच्छा है और अच्छा ही होगा। बस मेरा ध्यान स्मरण करते रहो और हमेशा कहते रहो, ओम साई नाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, ये साई जी के अनमोल विचार है। इसे नज़रअंदाज ना करो, इसे अंत तक ज़रूर सुनो। अगर आप चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और कमेंट में ओम साई नाथ, ओम साई राम लिखना मत भूलना। मेरे प्रिय साई भक्तों, बाबा बोले कि यह पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का ही फल है। इस कारण मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। यह सुनकर रोगी अत्यंत निराश होकर करुणापूर्ण स्वर में बोला कि मैं बिल्कुल निस्सहाय हूँ और अंतिम आशा लेकर आपके श्री चरणों में आया हूँ। आपसे दया की भीख मांगता हूँ। हृदय दोनों के शरण में मुझ पर दया करो। इस प्रार्थना से बाबा का हृदय द्विविद्र हो आए, और वे बोले कि अच्छा ठहरो, चिंता ना करो, तुम्हारे दुखों का अंत शीघ्र होगा। कोई इतना भी दुखित और पीड़ित क्यों ना हो। जैसे ही वह मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखता है, वह खुशी खुशी हो जाता है और जान पाता है कि साई जी सबका मालिक एक ही है। हिंदू और धर्म और मुस्लिम का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मनुष्य का ही मतलब है। इसलिए साई जी अपने भक्तों को इसलिए चाहते हैं, बस अपने कर्म अच्छे रखो, इंसानियत इसी में है। मेरे प्रिय साई भक्तों, उन्होंने उसमें पानी मिलाया और वह तेल मिश्रण जल वे पी गए। उन्होंने उसे 3 पार्ट में उगल दिया और वही तलिया पानी दियों में डालकर उन्हें जला दिया। उत्सुक बिनाई ने जब दीपों को पूर्वोत्तर रात्रि भर जलने देखा, तब उन्हें अपने कृत्य पर बड़ा दुख हुआ और उन्हें बाबा से क्षमा याचना की। बाबा ने उन्हें क्षमा कर भविष्य में सत्य व्यवहार रखने के लिए सावधान कीजिए। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई बाबा के निवास से ही शिरडी तीर्थ स्थान बन गए हैं। चारों ओर के लोगों की वहाँ भीड़ प्रतिदिन बढ़ने लगी है, तथा धनी और निर्धन सभी को किसी न किसी रूप में लाभ पहुँच रहा है। बाबा के असीम प्रेम, उनके अद्भुत ज्ञान भंडार और सर्वव्यापकता का वर्णन
करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। यह क्षमता सिर्फ साई में है, क्योंकि साई है जो सबके पालनहार है। मालिक पर जो कोई अटूट श्रद्धा रखकर प्रेम और विश्वास की डोर से को मालिक के चरणों से बांध लेता है तो उनके लिए मालिक सदा सहायक बनता है। उनकी कठिनाइयों को मालिक सरल बनाकर उनके भार को स्वयं ढोड़ता है। जिनको मालिक पर अविचल भरोसा है, जिनका मन मालिक की भक्ति में स्थिरता को प्राप्त कर चुका है, इसी भक्ति दुर्लभ है जिसमें भक्त खुद को पूरी तरह से मालिक को सौंप देता है। परिस्थिति कैसी भी हो क्यों ना हो, भक्ति ऐसी भक्त के हृदय से हटनी नहीं, केवल वे ही मालिक के कृपा पत्र बन पाते हैं जिनकी भक्ति विचलित नहीं होती। दुख की घड़ी में भी हमें मालिक का हाथ जोड़कर शुक्रिया ना करना चाहिए, क्योंकि ये वो पल होते हैं जब हम मालिक को सच दिल से याद करते हैं और वो मालिक हमारे सबसे ज़्यादा करीब होता है। ओम साईनाथ, ओम साई राम। अपने कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा से निभाते हुए पूरे मन से अपने कार्य करते हुए साई नाम स्मरण करते हो रहो। भले ही तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो और उसका सामना करने वाले कितने ही छोटे और कमज़ोर, लेकिन जिसने कर्म के साथ श्रद्धा और सुबरी रखी, अंत में सफलता उसे अवश्य प्राप्त होती है, क्योंकि साई जी उनको हारा हुआ नहीं देख सकते। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी की ये अनमोल विचार है। मैं चाहता हूँ कि इसे आप अंत तक ज़रूर सुनना। आप इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि इसमें साई जी के अनमोल विचार है जो आपके लिए जीवन शैली के लिए भाग्य ठहर सकते हैं। अगर आप चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम लिखना मत भूलना। मेरे पास देने के लिए सब कुछ है, लेकिन मैं आपको सब कुछ नहीं दे सकता हूँ। केवल मुझे पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और इस हिसाब से मैं आपको दूंगा। मैं आपकी हर मुँह, तुम मेरे बच्चे हो, और केवल माँ ही अपने बच्चे की सच्ची ज़रूरत जानती है। इसलिए साईं बाबा पर भरोसा रखो और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ, ओम साई राम, क्योंकि साई जी अपने भक्तों के पास ही होते हैं। वो अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकते, क्योंकि साई जी चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, उस जो भी अपने स्वप्न देखे हैं उसे पूरा करो। मेरे प्रिय साई भक्तों, हाँ, मैंने ही कहा है कि शांत रहा करो। जहाँ पर भी लगे कि झगड़ा हो रहा है वहाँ तो शांत रहो, लेकिन हर बार तुम शांत रहकर उत्तर देना चाहोगे तो सामने वाला तुम्हें कमज़ोर भी समझ सकता है। इसलिए परिस्थिति को जांच कर फिर ही अपना निर्णय लो, और जहाँ ज़रूरी है वहाँ अपने हक के लिए बोलो। लेकिन यदि तो वो तुम्हारे बारे में बुरा बोल रहा है या सोच रहा है, तुम ना बोलो, ना सोचो। तुम अपने कर्म अच्छे रखो, एक सभ्य भाषा में अपनी बात रखना। आगे बढ़कर आने के कर्मों को मैं ही देख लूँगा। अपने कर्म करते रहो, और अपनी प्रगति चाहते हो तो ईमानदारी से मेहनत करो और निस्वार्थ भाव से ज़रूरतमंदों की सेवा करो। जितना स्वार्थ भाव से सेवा करोगे दूसरों के लिए, उतना भगवान तुम्हारे लिए काम करेंगे, उतने ज़्यादा तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होंगे। कुछ अच्छा सोचो, हाय तुमने उसी शुरू करो। आज नहीं कल शुरू करूँगा, सही वक्त आने पर करूँगा, ऐसा सोचो, ऐसा ना करो। आज शुरू करोगे अच्छा काम जो, तो तुम आजकल ही वक्त अच्छा होगा। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी की अनमोल विचार है, इसे आप अंत तक जरूर सुनना। प्रिय साई भक्तों, हाँ, तुम्हारी तरफ ही देख रहा हूँ। कभी तुम्हें इस बात का अभ्यास नहीं करना है कि तुम जो सोचोगे उसका जवाब मैं नहीं दूंगा, मैं उसका जवाब भी दूंगा और तुम्हें तुम्हारी हर बात का उत्तर देता रहूँगा। और इसके साथ ही मैं यह नहीं कहता कि तुम्हें कौन सा प्रसाद चढ़ाना है, कौन से मंत्र पढ़ने हैं, तुम्हें किस प्रकार से पूजा करनी है। तुम्हारा हृदय जिस प्रकार से स्वीकार देता है मंत्रों के उच्चारण की, जिस प्रकार से तुम्हें पूजा करने का मन करता है, तुम उसी प्रकार से पूजा करो, उसी प्रकार से मेरी शक्तियों का अभ्यास करो। लेकिन बस तुम्हें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि तुम जब भी मेरी पूजा करो तब तुम्हारा मन एकदम
शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। तुम इस बात का विशेष ध्यान रखो कि जब तुम्हारे मन के हृदय में शुद्धिकरण होता है, तुम सच्चे मन से मेरी पूजा करते हो, तो तुम हमेशा मेरी शक्तियों को अपने अंदर विद्यमान कर पाते हो। यदि तुम्हारे मन के अंदर छलावा है, यदि तुम्हें विश्वास नहीं है, यदि तुम मेरे सक्षम खड़े हुए कुछ और बातों को सोच रहे हो, तो निश्चित ही तुम यह समझ लो कि तुम्हें जीवन में मेरी शक्तियों का ना तो वास हो पाने का ही तुम मेरी शक्तियों को शीघ्र ही प्राप्त कर पाओगे। क्योंकि मेरे प्रिय साईं भक्तों, क्योंकि शक्तियों को प्राप्त करने के लिए तुम्हें मेरी शक्तियों को महसूस करना अत्यंत आवश्यक है, और इस बात को कभी भी जानना अत्यंत आवश्यक है कि वह किसी भी कीमत पर तुम्हारे साथ है, जिसको तुम महसूस कर पा रहे हो। शक्ति कोई भी हो सकती है। यदि तुम किसी भी शक्ति के अंदर विश्वास रखते हो तो वह शक्ति तुम्हारे साथ रहती है। यह सच है कि लेकिन प्रकृति के नियमों के चलते बस तुम्हें साक्षात दिखाई नहीं देती। वह तुम्हें महसूस कर सकती हो, लेकिन वह तुम्हारे साथ है। और तुम जब अपने हृदय में उस शक्ति को महसूस करते हो, तो तुम्हें धीरे धीरे करके उस शक्ति का अभ्यास होने लगता है। जब तुम्हें शक्ति के चमत्कार देखने लगते हैं, तब तुम्हारा हृदय इस बात पर पूर्ण विश्वास कर लेता है कि हाँ, तुम उस शक्ति के इर्द गिर्द हो और वह शक्ति भी तुम्हारे इर्द गिर्द है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, कभी इस बात को मत भूलना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने भक्तों के साथ ही होता हूँ। बस उसे समझने में थोड़ी सी टाइम लगता है, लेकिन मैं आपके पास ही होता हूँ। मेरे प्रिय साईं भक्तों, नाकाम होते हैं उन्होंने जो सोचता है, ना ही तो उस पर कार्य कर पाते हो और ना ही उस पर मेहनत कर वह कभी सीख पाते हो। इसके साथ साथ तुम्हें एक कार्य को अवश्य करना प्रारंभ करना है, और वह कार्य है कि तुम जब भी कभी स्वयं को कमज़ोर समझने लगो और खुद पर तुम्हें विश्वास ना हो, तुम्हारा हृदय सबसे ज़्यादा डरा सा रहने लगे और तुम्हें ऐसा महसूस होने लगे कि तुम हार रहे हो या तुम जीत नहीं सकते, या तुम्हारे हृदय को ऐसा अभ्यास होने लगा कि तुम्हारा खुद से विश्वास होने लगा है, ना तो तुम सही निर्णय ले पा रहे हो और ना ही तुम उस पर कार्य कर पा रहे हो। अर्थात तुम्हें कुछ भी समझ नहीं में आ रहा है कि तुम क्या करो। तो तुम बस एक कार्य करना प्रारंभ करो, और वह है कि किसी भी अपने परिवार के बड़े सदस्य की राय लो। अर्थात उनसे पूछो कि वह तुम्हारे लायक कोई ऐसा कार्य बताए जिस कार्य पर तुम पूरे खरे उतर पाओ। क्योंकि मेरे प्रिय साईं भक्तों, घर के सदस्यों को तुम्हारे बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान रहता है कि तुम किसी कार्य को कर सकते हो और किसी कार्य को नहीं कर सकते। इसके साथ साथ वह तुम्हारे कार्यों को करने में मदद भी करते हैं। क्या जिनको कार्यों को वह करते हैं, तुम कार्यों को उन्हें देखते हुए बहुत आराम से सीख सकते हो और उनका अनुभव भी प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि जिस व्यक्ति को कभी किसी कार्य का अनुभव प्राप्त होता है, वह तुम्हें बता नहीं सकता है कि उस कार्य को किस प्रकार से करूं। क्योंकि जब किसी को कोई अनुभव ही प्राप्त ना हो, तो वह तुम्हें क्या बताए और कैसे बताए। जिसको कुछ आता होगा वही तुम्हें समझ आ सकता है और बता सकता है। क्योंकि मेरे प्रिय साईं भक्तों, हमेशा ऐसा इस बात को स्मरण रखना चाहिए कि ज्ञान प्राप्त होता है किसी भी कार्य को किसी प्रकार से करना चाहिए, और उसका अनुभव होता है वही तुम्हें कुछ सिखा सकता है। यदि ऐसे लोगों से पूछोगे जिन्हें कुछ आता ही नहीं है, उनके किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है, वह तुम्हें क्या बताएंगे और क्या समझाएंगे। क्योंकि जिसे कुछ आता हो, जिसने कुछ प्राप्त किया हो, जिसे कुछ अनुभव हो, वही तुम्हें बता सकता है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, इसीलिए मैं कहता रहता हूँ कि बस अपने साईं जी के ऊपर भरोसा रखो और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। मेरे प्रिय साईं भक्तों, वीडियो को अब तक देख लिया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम लिखना मत भूलना, ताकि मुझे भी पता चले कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो मुझे भी एहसास होगा कि आप मेरे प्रिय साईं भक्त हो। साईं जी को आप चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना।
मेरे प्रिय साईं भक्तों, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाया जाए। मेरे प्रिय साईं भक्तों, लौट कर पा रहे हो और ना ही जीवन में आगे बढ़ पा रहे हो, एक ऐसे भंवर पे फंस जाओगे जहां से निकलना नामुमकिन के बराबर होगा। क्योंकि मेरे प्रिय साईं भक्तों, जीवन में किसी भी इंसान का कुछ कार्य करना और किसी कार्य को रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और उसे समझना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। इन बातों को ध्यान रखते हुए तुम यदि मेरे निर्णय को मनाओगे तभी तुम बहुत आगे तक जा पाओगे। और मेरा निर्णय यही है कि तुम अपने कर्म अच्छे रखो। जो भी कर्म अपने अच्छे रखता है वो कभी भी हार नहीं मानता। उसके भाग्य में वो जो भी उसने सोचा है वो उसे अवश्य मिलता है। क्योंकि सच्चाई कभी भी अपने साथ सच का ही देती है। क्योंकि जो सच्चे सांप का सच्चे मन का होता है उसका भाग्य हमेशा खुलता रहता है, वो दुखी कभी नहीं होता। क्योंकि उसे मन में ऐसा खोट विचार नहीं आता, इसीलिए उसका मन साफ रहता है, इसलिए वो कभी दुखी नहीं रहता। मेरे प्रिय साईं भक्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करो और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखना मत भूलना। ओम साईनाथ ओम साई राम।